इस चीज पे बहुत ज्यादा फख्र है कि नए लोगों के साथ, नई सोचों के साथ ये होने जा रहा है। सिंह गेम्स करा रहे हैं, उसमें सबसे टॉप पे होगी मलाखड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली स्पोर्ट टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद अली कुर्च। सिंध प्रीमियर लीग जो अब होने जा रही है कराची, हैदराबाद और सक्खर में, इस हवाले से कहा गया है कि वो जून में अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो जून में कराएं इस गेम्स को। सिंध हुकूमत ने खातिरी कराई है प्रीमियर लीग को कि वो ओनरशिप लेंगे। अली स्पोर्ट्स टीवी ने कोशिश की कि उनसे पूछा जाए कि वो सिंध के ट्रेडिशनल गेम्स के हवाले से वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, उनका क्या प्लान है, मगर उस हवाले से कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये इस मौके पे हम वो नहीं बात करेंगे। उसके बाद जो है स्पेशल असिस्टेंट अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब, उससे बात हुई। अली स्पोर्ट्स टीवी की गेम करा रहे हैं, सिंध गेम्स करा रहे हैं, उसमें सबसे टॉप पे होगी मलाखड़ा। तो ये ऐलान कर दिया गया है कि सिंध गेम्स भी होने जा रही हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मलाखड़े को टॉप पे रखा गया है। तो इसके अलावा सिंध प्रीमियर लीग में क्या होगा, आइए इस वीडियो में देखें। मैं आज बहुत खुश हूँ सिंध लीग की वजह से, क्योंकि इस सूबे ने मेरी परवरिश की है, इस सूबे ने मुझे पढ़ाया है, इस सूबे ने मुझे खिलाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस सूबे के लिए मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी अरसे से मेरी ये चाहत थी, मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश भी की कि किसी तरीके से हम क्रिकेट एकेडमीज और क्रिकेट को प्रमोट करें सिंध के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा रिस्पांस नहीं मिला कभी। खुशी है कि शकील भाई और नासिर भाई यहाँ पे बैठे, मिनिस्टर साहब भी यहाँ पे बैठे, इनकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई। नए लोग आए, नई सोच आई, तो मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फख्र है कि नए लोगों के साथ, नई सोचों के साथ ये होने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये सिंध लीग जो है सिर्फ सिंध की नहीं है। अब आप ये देखिए, अगर आप रज़ाक को देखें, रज़ाक पंजाब से आया है और एज ए मेंटोर इस लीग के लिए काम कर रहे हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान की लीग है, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट भी ये करूँगा आरिफ मलिक साहब से कि इस लीग को जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे मुल्क के बड़े हैं, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली हैं, 65% आपका यूथ है। इनको 2 चीजें देनी है, एक एजुकेशन और एक स्पोर्ट्स। ये हम बड़ों का बहुत बड़ा एहसान होगा इन बच्चों के ऊपर। तो मैं इसलिए खुश हूँ सिंध के बच्चों के लिए, जब पंजाब से, KPK से, कराची से बच्चे आते हैं, तो वाई नॉट के रिमोट एरिया से भी आए, वाई नॉट के इतने बड़े बड़े हमारे सिंध के शहर हैं। मैं जाता रहता हूँ फाउंडेशन की वजह से, इतना टैलेंट है वहाँ पे, फुटबॉल, क्रिकेट, हर चीज का टैलेंट है। सिर्फ हमने उनको इंस्टीट्यूट्स देने, जो एकेडमीज की बात हो रही है, ये बन तो जाएंगे, इसको मैनेज भी करना है, असल चीज मैनेज करना है, इसमें से टैलेंट को निकालना है। और सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं, इन्हीं इंस्टीट्यूट, इन्हीं इदारों के अंदर हमने बच्चों को पढ़ाना भी है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा उस एकेडमी से क्रिकेटर बन के ही निकले, लेकिन जब वो बच्चा उस एकेडमी से निकले तो कोई ना कोई स्किल्स होनी चाहिए उस बच्चे के पास जिंदगी गुजारने की। तो मैं सिंध के साथ, सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। मैं उनके साथ हूँ, लें, करें, जो डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह मिलके करेंगे। लेकिन इस लीग को आप हैदराबाद मैनेजमेंट बैठी, आरिफ मलिक साहब वगैरह नवीद बैठे हैं यहाँ पे, प्लीज इस लीग को कराची से ना शुरू करें। सिंध गवर्नमेंट का काम होना चाहिए कि हैदराबाद के अंदर फ्लड्स लाइट्स हों और सक्कर के अंदर आप लोगों को सारी फैसिलिटीज दे जिसकी जरूरत है। सिंध अपना काम ये करे, लेकिन इस लीग को हैदराबाद और सक्कर से शुरू होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये जो सिंध प्रीमियर लीग है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है और टैलेंट हंट की बात भी हुई है और प्लेयर को डिफाइन भी करना है इंशाल्लाह ताला, और एक स्टैंडर्ड सेट करना है। जब एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो प्लेयर ऑटोमेटिक डेवलप होंगे, वो निकलेंगे। और सिंध का जो एक मकसद ये है कि यहाँ से प्लेयर डेवलपमेंट हो, प्रमोशन ऑफ क्रिकेट हो, उसमें हम सिंध प्रीमियर लीग के साथ हैं। और शायद अफरीदी ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनका नाम भूल गया मैं। तो मुझे एक चीज़ का रहता है कि अगर हम लेट पैदा होते हैं तो हो सकता है कि बड़ी दुनिया की सारी जगह खेल रहे होते हैं, थोड़ा जल्दी पैदा हो गए, फिर पैदा का शुक्र है कि हमने क्रिकेट खेली। और हमारा जो मकसद है प्लेयरों को डेवलप करना, उसमें इंशाल्लाह नेक नीति के साथ रहेंगे और खुलूस नीयत के साथ, मोहब्बत के साथ और इज़्ज़त के साथ
इंशाअल्लाह ताला ऐसी नीयत हो तो मैं समझता हूँ को अल्लाह ताला कामयाब करता है, और इस्लाम हमारा बरहक मज़हब है, उसको हमें साथ लेके चलना है। और खुशी का दिन है कि सिंध प्रीमियर लीग का बाज़ाब्ता तौर पर एक इवेंट जो है वो यहाँ पे रखा गया। हमें मलिक साहिबान ये बताना भूल गए कि ये बात चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से भी डिस्कस हुआ और उन्होंने भी इसकी ऑनरशिप ली। जो हमारे सिंध के देहातों में, उन इलाकों में जहाँ के बच्चों को ये चीज़ मुयसर नहीं है कि वो उनका जो टैलेंट है उसको उजागर किया जाए, उसको सामने लाया जाए, फिर उसको मज़ीद बेहतर किया जाए, वो एक अपॉर्चुनिटी जो है वो इस SPL के वजह से उनको मिली। इसको कह लें पॉइंट जिसको ज़्यादा फोकस किया गया कि आप लोग हर जगह पे ये एकेडमीज बनाएंगे, इंटरनेशनल भी लोग यहाँ पे आएंगे जो उनको ट्रेन करेंगे, और इन बच्चों को वहाँ अगर भेजना होगा तो वो भी जाएंगे। अगर आप एग्रीमेंट की पूरी कॉपी आप देखें तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं। एम्प्लॉयमेंट तो होगी जहाँ पे एक्टिविटी होती है वहाँ पे, लेकिन असल इशू जो इसका है SPL का कि मेरी सिंध के जो बच्चे हैं और दूर दराज इलाकों से जिनका ताल्लुक है उनको ये एक मौका मिले। तो 11 के 11 खिलाड़ी जो है वो कम हीरो होते हैं, कोई एक आके ना बने। थैंक यू। 6 टीम होगी, एक कराची गाजीज, एक हैदराबाद बहादुर्स, एक बेनजीराबाद लाल्स, एक सक्खर पैट्रियट्स, एक लाड़काना चैलेंजर्स, एक मीरपुर खास टाइगर्स। ये 4-5 साल के बाद ये फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, फिर 25 टीम जो है डिस्ट्रिक्ट की उसमें टीम आए। नेशनल लेजेंड शाहिद आफरीदी साहब जो हैं वो इस पूरे ब्रांड की, उस पूरे इवेंट की सरपरस्ती उनके हाथ में है। मैचेस फंसते थे और सबकी दिल की धड़कनें जो है वो धक धक कर रही होती तो आफरीदी साहब को और रज़ाक साहब को देते होते थे, और जब आफरीदी साहब आउट होते थे तो हमारे जज्बात जो है, तो जब जज्बात क्यों आउट होते थे तो फिर दुख भी होता था। और बगैर एक्सप्रेशंस के जब रज़ाक साहब छक्के मार रहे थे तभी भी हम देख रहे होते थे कि ना खुश हो रहे हैं, ना कोई खुशी है, ना लेकिन वो छक्के में छक्के मारे जा रहे हैं माशाल्लाह। में सिर्फ धानी नहीं, में ज़हीर अब्बास साहब, जावेद मियाँदार साहब, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बड़े बड़े नाम सिंध ने जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह दिए। और इंशाअल्लाह ताला इस कोशिश के बाद गाँवों से, देहातों से भी बड़े नाम आएंगे। जिस तरह अब्बास साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हमारा से कॉन्ट्रैक्ट किया है सिर्फ मैचेस तक या टीम्स तक नहीं होनी चाहिए, इवेंट्स तक नहीं होनी चाहिए, यहाँ अकेडमीज होनी चाहिए। अकेडमीज दूर दराज इलाकों तक जानी चाहिए ताकि जो ज़्यादा टैलेंट है उसको हम उजागर करें। और ये बिल्कुल अच्छी बात है। मलिक साहब ने कहा जी कि सिंध जो है इसमें हमें सपोर्ट करे सिंध गवर्नमेंट। मैं अर्ज करूँ जी कि माजरत के साथ सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट इसमें नहीं कर सकती, हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसकी परमानेंट किस्म की ओनरशिप लेंगे। पर्सनल कैपेसिटी में भी, गवर्नमेंट की कैपेसिटी में भी और पॉलिटिकल पार्टी की कैपेसिटी में भी। मैं तो बताऊं बगैर सियासत के हर पॉलिटिकल पार्टी सिंध में रहने वाला हर शख्स इसकी ओनरशिप लेगा। हमने कहा कि पहला साल आप कराची में करेंगे या बिस्मिल्लाह, लेकिन सेकेंड ईयर हम आपसे कोशिश करेंगे और हमारी पूरी होगी कि जी पूरी एफर्ट्स होंगे कि सेकेंड ईयर जो है ये हैदराबाद में हो। और इन 2 सालों में बीच में हम इतनी कोई कोशिश करें अरबाब साहब की, हम सब सपोर्ट करेंगे। अरबाब साहब को हम अपना कैप्टन बनाएंगे कि 2 साल में सखर में एक क्रिकेट स्टेडियम बना रहे अरबाब साहब, तो सखर में भी जो है तीसरा साल सखर में हो, फिर लाड़काना में हो। ये की नीयत है कि हमने वो टैलेंटेड बच्चा बाहर लेके आना है, जो टैलेंट वेस्ट हो रहा है गली में उसको बाहर इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे लेके आना है। जैसे ये हमारे फ़ख्र है वो भी हमारे फ़ख्र हो। और हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को मुख्तलिफ अजला में सखर हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, जहाँ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है या बनाना है, वहाँ के दुकानदार से लेके होटल बिजनेस तक सर्विसेज के जितने बिजनेस हैं उनको हम बिजनेस दें, उनको कारोबार दें, टूरिज़्म बढ़ाएं। तो हमेशा सिंध ने पहल की है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हमारी फुल सपोर्ट रहेगी स्पोर्ट डिपार्टमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की, कि हम इस लीग को एक पाकिस्तान लीग से पहचाना है। थैंक यू। आपने ज़्यादा ब्रीफ कर लिया SPL के बारे में।
सिंध गवर्नमेंट और स्पोर्ट डिपार्टमेंट का एक मोटिव है कि हमने इस सूबे की आवाम और इस मुल्क की आवाम को एक इंटरटेनमेंट देनी है और इंटरटेनमेंट प्लस बिजनेस देना है। हमने थरपारकर में जीप रैली कराई, हमने वहाँ पे इस मकसद से कराई कि टूरिज़्म बढ़े और वहाँ की लोकल लोगों की इनकम बढ़े। इसी हिसाब से हमने लाहौर कलंदर के साथ हमने मुआहदा किया कि हम हॉकी को ज़िंदा रखेंगे। हॉकी जब कोई उसका हाल ही नहीं है, तो सिंध गवर्नमेंट है जिसने उसको बेल आउट किया, उसको हमने 10 करोड़ रुपए दिए, हमारा नेशनल खेल है। उसके बाद उसको हमने नए तरीके से लॉन्च करने की कोशिश की है कि हम नए तरीके से लाएँ जिसमें उस जो प्लेयर्स हैं, जितनी क्रिकेट के प्लेयर को पैसे मिलते हैं, जिससे उनकी होती है पजीराई होती है, जैसे हॉकी की हो और हॉकी में वापस लोगों की दिलचस्पी हो। ऐसे ही सिंध के मुख्तलिफ अजला में जैसे हमारे कराची में होता है, ऐसे दूसरे अजला में भी वैसी फैसिलिटीज़ दें, वैसे हम क्रिकेट के प्लेयर पैदा करें, निकालें। जैसे हमें फ़ख्र है शाहिद आफरीदी हमारे सिंध से हैं, कराची से तो हमारे सिंध से हैं। अगर जावेद मियाँदाद यहाँ से हैं तो हमारे सिंध से हैं। अगर सरफराज अहमद यहाँ से निकले हैं वो भी हमारे सिंध से हैं, हमारे सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज इन स्टार्स का, खास करके अब्दुल रज़ाक साहब का, शाहिद आफरीदी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने सिंध की प्रीमियर लीग में अपना एक सपोर्ट के तौर पर हमारे पास आए। हम इनकी रहनुमाई में कोशिश करेंगे कि क्रिकेट के बुनियादी स्ट्रक्चर को मजबूत करके जाएं, हम इदारे बना के जाएं, ना कि लोग बना के जाएं या शख्सियतें बना के जाएं। हमारे चेयरमैन साहब का यही विजन है। इसी विजन के तहत आप सेहत में से लेके सिंध गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हैं, शख्सियात नहीं बनाई। फिर NICVT देख लें, जितने भी हॉस्पिटल हमारे देखें, हम इदारे बना रहे हैं। तो हम क्रिकेट में भी कोशिश करके हम SPL के साथ, RF साहब के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट यही है कि हमें आप अकेडमीज बना के देंगे, इंटरनेशनल कोचेस लाएंगे, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल का स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे। हमारे स्टार्स जैसे ऐसे स्टार्स पैदा करने के लिए इनकी रहनुमाई में, इनकी शफकत में हमें वो आप फैसिलिटीज़ देंगे। हम वो जो गरीब बच्चा, वो चाहे वो थरपारकर में उस धूप में बगैर चप्पल के खेल रहा है वहाँ पे, या घुटकी में खेल रहा है, लाड़काना में खेल रहा है, लियारी में खेल रहा है, कहाँ भी खेल रहा है, अगर उसमें टैलेंट हो, वो टैलेंट निकल के उस मुल्क को, जैसे आप लोगों ने अपनी मेहनत से मुल्क का नाम रोशन किया, वो बच्चा भी आके नाम रोशन करे और इस मुल्क का, और वो यही हमारी सबसे ज़्यादा कमाई होगी और यही हमारा एक मिशन है। तो हमारा एक्टिविटी जितनी भी होगी वो बेस करेगी, वो सराउंड अराउंड करेगी सिंध की यूथ, सिंध के कल्चर और सिंध धरती के ऊपर। सिंध धरती ने यहाँ पहले भी बहुत सारे मसले भी देखे होंगे और चीज़ें आगे चलेंगी। उससे ये होगा कि सिंध की जो यूथ है उसको हम बहुत प्रमोट करेंगे। हमने अभी सोचा है कि इसके ऊपर हम अपनी जेब से भी इन्वेस्टमेंट करेंगे यूथ डेवलपमेंट के ऊपर, और हमारा फोकस यूथ रहेगा। थैंक यू सो मच। Is the responsibility of Sindh government, venue arrangement, facilitation, security, and the provision of NOC from PCB. So that is totally responsibility of government of Sindh. मैं समझता हूँ कि government of Sindh ने क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट किया है। जब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई तो कराची से वापस आई। मतलब आपको याद होगा कि बहुत सारी क्रिकेट दुबई और UAE में चल रही थी वहाँ पे। इंटरनेशनल कोचेज विद इंटरनेशनल काउंटीज जो कि ऑब्वियसली हमारे बच्चों को पॉलिश करेगी, उनको इम्प्रूव करेगी, उनकी जो क्रिकेटिंग स्किल्स हैं उसको बेहतर वो करने के लिए उनको हम लेके आएंगे यहाँ पे। हमें इस वक्त जो विंडो नजर आ रही है, बिकॉज आपको पता है कि आगे एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, न्यूजीलैंड ने विजिट करना है पाकिस्तान को। जो विंडो हमें नजर आ रही है दैट इज द जून ओनली फॉर दिस ईयर। आई अंडरस्टैंड कि गर्मी होगी, वेदर सख्त होगा, बट इवनिंग के जो मैचेस होते हैं बड़े प्लेजेंट वेदर होता है। सो जून वी आर लुकिंग फॉर द विंडो फॉर दिस सिंध प्रीमियर लीग सीजन 1 इंशाल्लाह। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं चीज कहना चाहूंगा, बिकॉज देखें दुनिया में बहुत प्राइवेट लीग्स हो रही हैं, बिकॉज एज ए क्रिकेटिंग एक्सपर्ट, एज ए लीग एक्सपर्ट मैं ये समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट आपको करना चाहिए जो बाकी लीग्स हैं उसमें। तो स्टैंड आउट करने के लिए जो हमारा कल्चर और हमारी सिविलाइजेशन है सिंध की, उसको हम इसके थ्रू प्रमोट करेंगे। और खास तौर पे देखिए चीयर लीडर्स का कॉन्सेप्ट है दुनिया में, ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशंस है कल्चर की,
सो हम उसी कल्चर के लिमिटेशंस को जो सिंध का कल्चर है उसमें हम उसको प्रमोट करेंगे, और जब उसके इमेजेस, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में जाएंगी तो उससे फिर आप यू कैन इमेजिन के आप देखें इंटीरियर सिंध से जब ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा पूरी दुनिया में, बिकॉज देखें हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि इट्स अ ग्लोबल लीग, स्टेडियम्स को हमने आबाद करना है, प्लान ये कर रहे हैं कि हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हम डेवलप करें। और मैं आपको एक फख्र से एक बात बताना चाह रहा हूँ कि फॉर अनदर नेक्स्ट 10 years हम तकरीबन 10,000 जॉब अपॉर्चुनिटीज डेवलप करेंगे इसमें।